जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एकादशी तिथि सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो आमल की एकादशी है उसका विशेष महत्व बताया गया है। और जो भी इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनवांछित फल को देने वाली है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिस दिन हम एकादशी का व्रत करें उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल हाथ में लेकर के संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार रह कर के आमल की एकादशी का व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लेकर के तत्पश्चात भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरि के नाम का सुमिरन करते हुए श्री हरि का भजन करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आइए भक्तों, आज हम आमल की एकादशी की कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं। ये श्री ब्रह्मांड पुराण की कथा है, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजा मंधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी व्रत का विधान कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे नृप, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी कहा गया है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में तुम्हें मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार से है। हे राजन, वैदिक नाम के नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के प्रजाजन वृद्ध, वयस्क, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे और वे सभी विष्णु के भक्त थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, अब तुम हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। उस देवगृह में सबने रात्रि को जागरण किया और उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव हिंसक करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर के जागरण देखने के लिए मंदिर में एक कोने में आकर के बैठ गया और वहाँ पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इसी तरह उस बहेलिये ने अन्य सभी लोगों के साथ जागरण की रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल जब वह सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया। तत्पश्चात घर पे आकर के उसने भोजन किया और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से युक्त होकर के चतुरंगनी सेना के साथ में 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के तुल्य और क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वह विष्णु भक्त तथा सत्यवादी, कर्मवीर और अत्यंत ही धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में आखेट खेलने के लिए जब गया तो देव योग से वो मार्ग भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी म्लेच्छ आए और वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर के मारने के लिए उस पर टूट पड़े। वे राजा को अकेला देखकर कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मार कर के देश से निकाला दे दिया, अतः इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार वह म्लेच्छ कहकर के शस्त्रों से प्रहार करने लगे और म्लेच्छों द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर जैसे ही पड़ते तो वहां पर आकर के वो नष्ट हो जाते थे। म्लेच्छों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर वापस प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे म्लेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर के पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत, अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली, टेढ़ी भ्रकुटी किए हुए दूसरे काल के समान दिव्य स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था तो उसी काल में समस्त म्लेच्छों को मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उन सब म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके विचार किया कि इन शत्रुओं को मारने वाला कौन है, मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने ये सब मारे हैं। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा श्री विष्णु के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उस आकाशवाणी को सुनकर के वह राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा मंदाता, यह सब आंवल की एकादशी के प्रभाव से हुआ है और जो भी मनुष्य आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आज की एकादशी की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।